नमस्ते, मैं अनार सिंह ठाकुर, आपको पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट को जो इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बदलाव किए गए हैं। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बोर्ड में बदलाव किए गए हैं, तो मध्य प्रदेश जो कि परीक्षा होगी 22-23 की, उसमें ब्लू प्रिंट भी जारी हुए हैं। उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, क्योंकि आप इन परीक्षाओं को अदरवाइज नहीं लें, नहीं तो आपको फिर परीक्षा में इसके अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो सके। इसमें मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बदलाव किए हैं। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी ब्लू प्रिंट के अनुसार 10वीं के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 75 अंक का होगा और 12वीं का 70, प्रैक्टिकल वाले का 70% अंक थ्योरी और 30 अंक प्रोजेक्ट वर्क का होगा। तो और बिना प्रोजेक्ट वाले, जो बिना प्रैक्टिकल वाले हैं, उनके 80 अंक के पेपर होंगे सैद्धांतिक, और 20 अंक का प्रोजेक्ट होगा। और इनमें से इसी तरह से अंक का विभाजन किया गया है। 10वीं में सैद्धांतिक 75 अंक और आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक। इनमें से 15 अंक प्रायोगिक व प्रोजेक्ट वर्क के होंगे और 5 अंक तिमाही परीक्षा के होंगे और 5 अंक छमाही परीक्षा के होंगे। इस प्रकार से टोटल आपको 25 अंक दिए जाएंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें और ब्लू प्रिंट में भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न पत्र आएंगे, क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ये ब्लू प्रिंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए, खास करके 10वीं के लिए, ये थ्योरेटिकल के 75 अंक का होगा और प्रैक्टिकल 25 अंक। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें जो 25 अंक वो कैसे विभाजित होगा। 15 अंक तो प्रायोगिक व प्रोजेक्ट वर्क के होंगे और 5-5 अंक दोनों एग्जाम के होंगे, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के। इस प्रकार से 25 अंक आपको वार्षिक परीक्षा की अंक सूची में दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं बोर्ड ने। उसमें 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 40 विषय परक और 20 विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिन स्तर वाले होंगे। इस प्रश्नों के उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो 2 अंक के होंगे, उनको 30 शब्दों में आपको लिखना है, और लघु उत्तरीय प्रश्न को 3 अंक के होंगे, उनको 75 शब्दों में लिखना है। तथा विश्लेषणात्मक, निबंधात्मक बोलते हैं इनको, जो विश्लेषण होते हैं, वो 4 अंक के होंगे, उनको लगभग 120 शब्द में आपको लिखना है। तो इसमें कठिनाई का स्तर 40 सरल होंगे, 45 सामान्य प्रश्न होंगे और 15 कठिन प्रश्न होंगे, 15%। ये इस प्रकार से विभाजन किया है। तो अब इसी प्रकार से आप तैयारी करें। इसी प्रकार 11वीं 12वीं का बता देता हूँ मैं। 11वीं 12वीं बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, वो होंगे थ्योरेटिकल के 80 और प्रैक्टिकल के 20। तो इसमें भी इसी प्रकार 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषय परक और 20 विश्लेषणात्मक होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ होंगे। सही विकल्प 7 अंक, रिक्त स्थान 6 अंक, सही जोड़ी 6 अंक, एक वाक्य के उत्तर 6 अंक, सत्य असत्य 7 अंक संबंधित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प इसमें भी रहेंगे। यह विकल्प समान इकाई या उप इकाई से लिए जाएंगे। इसी प्रकार अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक, लगभग 30 शब्द, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का होगा, 75 शब्द, और विश्लेषणात्मक 120 शब्द के होंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार से 10वीं में दिया गया था। कठिन का स्तर भी समान है, 40 सरल होंगे, 45 सामान्य होंगे, 15 कठिन होंगे। और इसी प्रकार से आगे मैं बता दूं कि जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनमें थ्योरेटिकल 70 और प्रैक्टिकल 30 अंक होंगे। इसमें भी अंक विभाजन अलग अलग दिए गए हैं, समान है। 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40 विषय परक और 20 विश्लेषणात्मक होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 7 अंक का, रिक्त स्थान भी 7 का, सही जोड़ी भी 7 का, एक वाक्य के उत्तर भी 7 का सभी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का प्रावधान है, मतलब आर वाले आएंगे अथवा वाले। यह विकल्प समान इकाई या उप इकाई से तथा समान कठिन स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर समय सीमा इस प्रकार है।
अति लघुत्तरी 2 अंक का लगभग 30 शब्द, 3 अंक वाला लगभग 75 शब्द, 4 अंक का लगभग 120 अंक। और ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, इसमें 5 अंक का भी प्रश्न पूछा जाएगा जो 150 शब्द का आपको लिखना होगा। कठिनाई का स्तर इसमें भी इसी प्रकार 40% सरल होंगे, 45 सामान्य होंगे और 15 कठिन होंगे। तो दोस्तों ये पूरी ब्लूप्रिंट मैंने समझाई आपको कि कैसे परीक्षा होगी। तो 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। और आपको अगर कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा हो, तो निश्चित मेरे यूट्यूब चैनल की कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आगे पता चले आपको कि सही बात क्या है। अगर कंफ्यूजन हो तो मेरे से ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।